हे दोस्तों, I've been using this Charlotte Tilbury foundation for an entire year. सो ये कोई फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो नहीं है इस प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे एक पूरा साल हो गया इस प्रोडक्ट को यूज़ करे। तो मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ इस प्रोडक्ट की फिनिश, कवरेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक साल यूज़ करने के बाद क्या ये प्रोडक्ट मैं दोबारा बाय करूँगी या नहीं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm talking about Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation which stays all day and night. अब ये प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया था एक साल पहले, ये है एक 30 ml बॉटल और ये थी इसकी पैकेजिंग। और ये प्रोडक्ट उस टाइम 1 year बैक वॉज 4900 रुपीज़। अब इसका प्राइस वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट स्टोर प्राइजेस एंड ऑनलाइन डील्स। और सबसे पहले मैं बताऊंगी मैं कौन सा शेड यूज़ कर रही थी। तो सबसे पहले इसका शेड था 7 नेचुरल। तो ये मेरी स्किन टोन पे परफेक्टली फिट था, इसलिए मैंने ये स्किन शेड लिया था। अब आप लोग इस फाउंडेशन को अगर बाय करने जाओगे तो यू शुड ट्राई ऑन योर स्किन एंड देन डिसाइड कि आपको कौन सा शेड यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी बॉटल देखो, पैकेजिंग तो ऐसी थी, दिस वॉज द पैकेजिंग, बहुत प्रीमियम पैकेजिंग थी। एंड इसके बाद हम इसकी बॉटल देखते हैं और बॉटल मुझे कैसे मिली थी वो भी दिखाती हूँ। सो ये है इसकी बॉटल, दिस प्रीमियम लुकिंग गोल्डन फिनिश बॉटल। एंड गाइस ये बॉटल ना मुझे पंप के साथ मिला था, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशंस में पंप नहीं आता है विद द पंप। जैसे हम मैक का बाय करते हैं तो हमें पंप अलग से बाय करना पड़ता है, तो ये फाउंडेशन विद पंप पिंग होल्डर आता है, तो आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन बॉटल्स में पंप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटीज़ ही यूज़ होती है। एंड इफ़ यू कैन सी, पूरे एक साल में भी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है। मतलब अगर आप इसको डेली भी लगाओगे तो अच्छी खासी कवरेज देता है स्मॉल क्वांटिटी। तो चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं एंड ये मेरे स्किन पे कैसा लग रहा है वो भी आपको दिख जाएगा, इसका फिनिश और कवरेज कितनी क्वांटिटी में कितना फिनिश आता है। पर बिफोर दैट गाइस, आप अपनी स्किन को प्रिपेयर जरूर कर लेना, अच्छे से मॉइस्चराइज करना, सीरम लगाना एंड देन यू अप्लाई द फाउंडेशन, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है किसी भी मेकअप को अप्लाई करने से बिफोर आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है एंड अब मैं इसको एक साइड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी एंड यू विल सी द डिफरेंस ऑन द अदर साइड एज वेल। सो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अप्लाई करते हैं फाउंडेशन को, सबके अपने तरीके हैं, तो यू कैन डू इट बाय योर वे। पर मेरा बेस्ट तरीका ये है कि मैं सबसे पहले इसको हैंड पे पंप करूँगी थोड़ा सा। सो गाइस देखो, मैंने इतनी क्वांटिटी ली है एंड इसको मैं पहले थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए ना, सो गाइस इसको एक्टिवेट करने के लिए ना आप इसको थोड़ा सा ऐसे रब कर सकते हो अपने स्किन पे 2 मिनट एंड ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इतनी सी क्वांटिटी में ऑलमोस्ट मेरा पूरा पूरा फेस कवर हो जाता है। बट अब मैं हैंड से ऐसे डॉट्स बनाऊंगी। So guys, this is the brush I'm using for the foundation application. So the best way is इसको हल्का सा डैप करो एंड अभी देखो गाइज इतना मेरे हाथ पे ऑलरेडी है।
अभी आई एम जस्ट पुटिंग हाफ, क्योंकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा। एंड आप इसको जितना चाहे उतना कवरेज के हिसाब से, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से उसको यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। इसी में मैं थोड़ा सा अपने एयर्स पे भी लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना स्किन इवन आउट लगे। Now guys, you can see the difference. This side I have added the foundation, this side there's no foundation to it. तो you can see the difference. इसका coverage कितना अच्छा है, small quantity, तभी 1 साल पूरा I have used it and bottle is still, अभी मैं इसको आराम से यूज़ कर सकती हूँ before इसका expiry हो। So जहाँ भी मेरे को लगता है कवरेज की ज़रूरत है आई पुट इट। एंड बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल भी ग्रीसी बटरी नहीं फील आता, ऐसा नहीं लग रहा कुछ हैवी आपके फेस पे आ गया है, बहुत लाइट फीलिंग होता है फेस पे। सो ये फाउंडेशन का ये बेस्ट पार्ट है। एंड गाइज अभी मैं दूसरे साइड पे भी आई जस्ट पुट, सो गाइज यू कैन सी द डिफरेंस यहाँ पे एंड यहाँ पे। पोर्स भी ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो गए हैं। एंड यहाँ से यू कैन सी दिस इज़ द फाउंडेशन साइड, दिस इज नॉन फाउंडेशन साइड। एंड जो बचा हुआ है उसे आप इस पे से लेके यू कैन जस्ट, लोग क्या करते हैं इस पे लेके एंड यू जस्ट टैब इट, वो भी आप कर सकते हो। सो दिस इज द वन साइड। नाउ आई विल कवर द होल फेस एंड यू कैन सी। सो आई विल पुट इट लाइक दिस ओनली। एंड हैंड पे लेने के लिए ना बेस्ट पार्ट ये होता है कि डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे डैप करके फेस पे यू कैन, वो थोड़ा क्वांटिटी भी एक्स्ट्रा नहीं जाता फेस पे, एंड हैंड पे यू कैन बैलेंस द क्वांटिटी एज वेल। एंड गाइज जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताया, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और समबडी, I apply it as per my things and my knowledge. आप लोग में से बेटर भी यूज़ कर सकते हो। It's just the product which I'm telling you how it is and how it looks. और जो एक्सेस है ना वो आप अपने ब्रश पे ऐसे लेके नाउ यू कैन सी उतनी सी क्वांटिटी, हार्डली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस कवर्स योर होल फेस। और जैसा जैसा आपको कवरेज करना है, डार्क साइड्स को ब्राइटन अप करना है, उतना आप उस हिसाब से कर सकते हो। एंड यू कैन सी मेरा फुल फेस कवरेज हो गया है। एंड गाइज द बेस्ट पार्ट इज ये बिल्कुल भी आपको इस पे स्वेटीनेस नहीं फील होती। आई हैव यूज्ड इट होल डे और ये बहुत, मतलब वो कहते हैं ना स्वेटिंग, एक्सट्रीम स्वेट्स में शायद हो सकता है थोड़ा सा वो चिप ऑफ होने लगे, वो तो हर प्रोडक्ट एक्सट्रीम हीट जो कंडीशंस होती है उसमें अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बट फॉर अ नॉर्मल टेम्परेचर इट इज़ वेरी गुड, लाइट वेट, the coverage you have seen, the finish you have seen. And अभी I've just applied a foundation on my face, other things are still left. तो जब आप मेकअप को बिल्ड करोगे एंड उसमें बाकी चीज़ें ऐड करोगे तो आपका फेस ऑटोमेटिकली बेटर दिखने लगेगा। फॉर द इंडियन स्किन टोन्स लाइक मी, दिस इज़ द शेड आई वुड प्रेफर, बट बिकॉज इट्स अ फाउंडेशन द शेड डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन्स। तो अगर आपका माइल्ड है, मेरी तरह स्किन टोन है, तो आप नेचुरल
के लिए जा सकते हो। प्लस ये पूरा साल देखो, मेरे को पर्सनली ये लाइट वेट लगता है, हैवी नहीं लगता। मैंने बहुत सारे फाउंडेशंस भी यूज़ किए हैं, कुछ कुछ आपको लगाने के बाद काफ़ी हैवी लगते हैं ऑन योर फेस। यू फील समथिंग आपके फेस पे ऐड ऑन हो गया है, जो इसमें बिल्कुल फील नहीं होता। बहुत लाइट वेट है एंड बिल्कुल भी एकदम स्वेटी नहीं लगता आपको, ग्रीसी नहीं लगता। यू कांट सी द ब्रेकेजेस, जो केकी ब्रेकेजेस आते हैं वो भी नहीं आते। ईजी एप्लीकेशन है, पम्प तो आपके पास है ही क्वांटिटी बैलेंस करने के लिए। एंड देखो, कवरेज तो बहुत अच्छी है इसकी। पर्सनली माय रिकमेंडेशन, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट in a foundation which is around 4,000 5,000, so it's a good brand to buy, a very famous brand। and flawless, इसका actually flawless जो लिखा है वो है, इतना मेहनत नहीं करती। यू कैन सी जस्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एंड जस्ट वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट किया एंड आपने ड्रॉप डॉट। इसको आप स्पॉन्ज वाले एप्लीकेटर से भी लगाओ तब भी अच्छी कवरेज देगा, ब्रश से भी लगाओ तब भी अच्छी कवरेज लेगा। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ब्रश के साथ बेटर है, स्पॉन्ज के साथ उतना अच्छा मेरे से बिल्ड नहीं होता, बट ब्रश के साथ बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। अब अगर बात करें कि 1 साल यूज़ करने के बाद वुड आई बी री स्टॉकिंग इट और चेंजिंग माई फाउंडेशन, आई थिंक if I want to invest something on this kind of a product, I would love to do it, restock it once I'm finished with this and the expiry of the product, before the expiry of the product comes, because ये मेरे लिए बहुत ईजी गो फाउंडेशन था। मैंने इसको पार्टीज़ के लिए भी वेयर किया है, नॉर्मल ओकेजनल आउटिंग्स के लिए भी, ऑफिशियल वर्क्स के लिए भी, हर वेदर कंडीशन में मैंने इसको अप्लाई किया है, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस जैसे मैंने कहा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जहाँ पे आपका 45-40 डिग्री टेम्परेचर चढ़ता है, वहाँ पे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स उतना लास्ट नहीं कर पाते और उतना आपके स्किन पे नहीं रह पाते, वो सारे ही उतरते हैं, थोड़े से केकी हो जाते हैं। बट अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर्स इन इंडिया इज़ वेरी गुड फॉर दिस प्रोडक्ट, वेरी नाइस। क्वांटिटी वाइज दिस इज़ 30 ml गाइस, 4900 में मेरे को 30 ml मिला है एंड ये मैंने पूरा साल चलाया है। मतलब अगर आप इसकी 2 साल की वो होती है एक्सपायरी, 2 साल के बाद है, 24 मंथ्स के बाद है, तो आप इसको आराम से एवरीडे भी यूज़ करोगे ना तो भी ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वांटिटी है। एंड आफ्टर मैक अ फाउंडेशन विच आई रियली लाइक दिस वन फॉर अ बॉटल काइंड ऑफ अ थिंग। अगर आप अलग कुशन फाउंडेशंस में जा रहे हो, पाउडर फाउंडेशंस में जा रहे हो तो अलग चीज़ है, बट अगर आप ये लिक्विड फाउंडेशंस में जा रहे हो तो आफ्टर मैक जो मैंने बहुत एक पूरा साल यूज़ किया है इज़ दिस फाउंडेशन, शार्लेट टिल्बरी फ्लॉलेस एयर ब्रश फाउंडेशन। एंड एक्चुअली कई बार ना क्या होता है, आप मेकअप रिमूव करे बिना भी कई बार यू आर सो टायर्ड, यू स्पेंड होल डे नाइट वेयरिंग इट, सो उसमें भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इट हैज़ वर्कड वेरी वेल फॉर मी। सो गाइज, अगर हम बात करें कि इज़ इट वर्थ द प्राइस which Charlotte Tilbury is selling it, for me 4,900 rupees foundation for a year or more than a year, because 24 months की एक्सपायरी है इस प्रोडक्ट की, मतलब मोस्टली होती है। तो अगर मेरा 1.5 साल मान के चलूँ मैं, अगर पूरा ये प्रोडक्ट मेरा फुलफिल कर जाता है, मुझे कोई और प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन, तो आई विल नॉट माइंड स्पेंडिंग 4,900 रुपीज़ फॉर दिस। But it depends on your pocket and your amount you want to spend on the foundations. If you want skin coverage, flawless finish, long wear, lightweight foundation, then you can go for this. This is especially a good choice for you guys. I will definitely buy it again when I want to restock it, but very good options. One of my recommendations, I would rate this product 8.5 out of 10 for me. So you have seen my half face, my full coverage, and the difference between applying this foundation and the face without the foundation. You have seen, you can see no breakage at all, and मैंने अच्छे से skin prepare की थी। तो guys, बिफोर यूजिंग एनी फाउंडेशन प्लीज़ प्रिपेयर योर स्किन। आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो, प्राइमर लगाओ,
अच्छे से सीरम लगाओ तो आपका स्किन पे ये बेस अच्छे से बैठेगा। एंड आप इस पर सेटिंग स्प्रे वगैरह सब भी यूज़ करोगे तो ये ऐसे गिरने नहीं लगेगा, ये अच्छा अच्छा बेस लॉक करता है। एंड देन आप थोड़ा टाइम दो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाओ। तो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड आई विल श्योरली रिकमेंड टू यू गाइज इफ़ यू कैन बाय इट। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई पार्ट ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फॉर मोर सच रिव्यूज़ ऑन प्रोडक्ट्स, एंड आई बी रिव्यूइंग रियलिटी शोज एज यू ऑलरेडी नो गाइज इफ़ यू आर फॉलोइंग मी। सो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ हम रियलिटी शोज़ भी रिव्यू करते हैं, तो ये भी हमारा एक सेक्शन है एंड आई लव टू रिव्यू दीज प्रोडक्ट्स। सो अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है जो आप रिव्यू करवाना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑलमोस्ट पूरे साल यूज़ करें, इनकी वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि अब आई थिंक साल के एंड की तरफ हम जा रहे हैं और हमने साल के शुरू में जो प्रोडक्ट्स बाय किए थे, अगर हम उसका फुल इंटायर ईयर का रिव्यू नहीं देंगे आपको, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड। बिकॉज जब आप पूरा साल एक प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो तो आपको बेटर आइडिया लग जाता है कि आपके लिए है या नहीं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड, highly recommended, and if you like you can buy this. Thank you so much for watching my video. Take care, stay beautiful, and see you in the next review.